अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश में त्योहारों का मौसम अब नजदीक है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में भी दिखाई दे रही है। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून से किसी तरह का समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सड़क पर नमाज से लेकर कुर्बानी तक के नियमों तक, अवैध स्लॉटर हाउस से लेकर खुले में मांस बिक्री तक सरकार ने हर मुद्दे पर साफ, स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यानी संदेश साफ है कि शासन सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर दिखाई देना चाहिए। अब आखिर बकरीद को लेकर क्या है नई गाइडलाइन सरकार की और किन बातों पर प्रशासन रखेगा विशेष नजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बकरीद को लेकर योगी सरकार का फैसला, अधिकारियों को सख्त निर्देश। तो योगी सरकार की तरफ से ये सीधे तौर पर यह फैसला दिया गया, जहां त्योहारों को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था पर सीएम ने यह समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक के साथ ही ये निर्देश भी दिए गए। बकरीद को लेकर के ये नए दिशा निर्देश इस समय जारी किए गए हैं कि त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण आप मनाएं। शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। साथ ही IGRS पोर्टल पर जो भी शिकायतें आए उनका जल्द निवारण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी शिकायतें आए उनका तुरंत कार्रवाई की जाए। हर विकास खंड में साप्ताहिक चौपाल भी लगाई जाएगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए, सिर्फ कागजों में ये राहत ना हो। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होना चाहिए। पारदर्शी प्रशासन पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए। इसके साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ अभियान भी इस समय चल रहा है। तो त्योहारों को लेकर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की और साफ तौर पर सख्त निर्देश इस समय दिए गए आगामी त्योहारों को लेकर के। और इसके साथ ही नई दिशा निर्देश या यूं कहे कि गाइडलाइन भी इस समय जारी की गई, वो भी आपको बताते हैं। इन गाइडलाइन में साफ ये कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, परंपरागत जो स्थल है वहीं पर नमाज जो है अदा की जाएगी। सड़क मार्ग रोकने का बिल्कुल किसी को भी इजाजत नहीं है। त्योहार वाले दिन आप सड़क मार्ग जो है उसको बंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही बकरीद पर प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया कि नई परंपरा को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये साफ संदेश इस समय प्रशासन की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, ये एक तरह से हम देखें तो नए दिशा निर्देश इस समय जारी किए गए, खासतौर पर आगामी त्योहारों को लेकर, बकरीद को लेकर। जी बिल्कुल, निर्देश जारी किए गए हैं और ये स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पे, पार्कों पे इस तरह आप जहां चाहेंगे वहां नमाज अदा कर लें। ये नहीं होगा। जो इबादत गाहें हैं वहीं पर आप नमाज अदा करें। अगर ज्यादा संख्या में हो तो 2 शिफ्ट में नमाज अदा करें। साथ साथ जो कुर्बानी की रस्म होती है वह भी निश्चित स्थल पर ही उसकी कुर्बानी की जाए, ना कि उसका वीडियो बना जाए। और उसके बाद साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए, ना कि उन अवशेषों को इधर उधर फेंक दिया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार आप काम करिए। कोई नई परंपरा, नई रीत बनाने की कोशिश नहीं होगी। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिया है कि लगातार निगरानी बरतें। उच्च अधिकारियों से कहा है कि वो जमीन पर जाकर देखें और निगरानी बरतें और किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, लेकिन कोई उपद्रव न काट सके, कोई नया नियम न बना ले, इस तरीके की बात करें। और साथ साथ जो तमाम सारी गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको फॉलो करने के लिए हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से, या कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से एक बदलाव सा हुआ है। हर चीज नियम कायदे से होती। जो नियम कायदे बने हैं, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं का पालन करें। और हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को ये होना चाहिए कि उसके लिए जो नियम कायदे बने हैं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनी है, वो उसके लिए है। अपराधियों को ये डर भी महसूस होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो आपको सजा तुरंत मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ जो अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने, चाहे अवैध खनन हो, चाहे भू माफिया हो, साथ साथ अगर शिकायतें कोई आ रही हैं तो कागजों पर संतुष्ट अधिकारी ना करें कि फाइल कंप्लीट हो गई, आपने पूरा कर दिया है। जाकर काम करें, लोग संतुष्ट हो, आम आदमी संतुष्ट हो। इसके साथ ही विकास, जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर कुर्बानी नहीं होगी, ये भी निर्देश दिया गया। और इसके साथ ही जो अवैध स्लॉटर हाउस है उन पर भी कार्रवाई के सख्त संदेश।
जी बिल्कुल, जितने बूचड़खाने हैं उन पर यह कहा गया है कि अवैध बूचड़खाने बिल्कुल नहीं चलने चाहिए जी। और जिनको जो वैध है वहां पर एक निश्चित संख्या होती है। ये नहीं कि आपके पास 150 की संख्या है, आप 500 वहां पर बूचड़खानों पे पशु रखे हुए हैं, तो बिल्कुल और किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर उन कुर्बानी के नाम पर किसी दूसरे जानवर को काट दें जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो पूज्य है दूसरे धर्म के लिए, आप उनकी कुर्बानी करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये सीधा संदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।